तो अब देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 14 का 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है आपको दैनिक जेब भत्ता रुपयों में और बच्चों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इस वर्ग अंतराल से मध्यमान को निकालेंगे। और मध्यमान निकालने का क्या तरीका बताया था कि 11 से 11 में 13 को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए। तो हमने यहाँ जोड़ा 11 प्लस 13। तो 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 1 और 1 2, ये हो गया 24। इस 24 में हम 2 का भाग लगा दें तो आंसर आया हमारा 12। तो सबसे पहले मध्यमान में हम यहाँ लिखेंगे 12। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब यहाँ पे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, अर्थात यहाँ पे सब जगह ही 2-2 का गैप है। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें 2-2 को जोड़ते हुए चलेंगे। तो 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि हमें क्या काम करना है। हमें आगे करना है f को x के साथ गुणा करना है। तो f क्या है, यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो f है। तो f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 12, ये हो जाएगा आपका 84। 6 को 14 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 84। 9 को 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 144। 18 को 13 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 234। 234। f को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20f। 22 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक तो हमें सिग्मा f का मान निकालना है और एक हमें सिग्मा fx का मान निकालना है। तो सिग्मा f यानी जो f की टेबल है, इसमें लिखे हुए मानों को हमें जोड़ लेना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो जो गणित के मान दिए हुए हैं इन सबको जोड़ लेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 44 और हमें उसके अंदर f को भी जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा ये 44 प्लस f। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनको हमें जोड़ना है तो इसके अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कि इसके अंदर सारे गणित मानों को जोड़ना है और उसमें इस मान को 20f को हम सबसे लास्ट में जोड़ेंगे। तो सारे गणित मान को जोड़ लीजिए, ये आ जाता है 752। ये आ जाता है 752 और उसके बाद हमें जोड़ना है 20f। तो 752 प्लस 20f। दोस्तों ये पूरा मान जो है 752 प्लस 20f, ये टेबल के अंदर ही आपको लिखना है। अब यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा बाहर लिख लिया। तो यहाँ ये 752 प्लस 20f। अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्या निकालना है, हमें दैनिक जेब भत्ते का माध्य निकालना है।
तो इसका माध्य मान जब हम निकालेंगे तो माध्य बराबर x बार सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमें माध्य का मान दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है 18। तो x बार का मान हम यहाँ पे रख देंगे 18 है। इस पूरे मान को हम यहाँ ले जाएंगे। तो जब इधर लेके जाएंगे तो ये 18 से गुणा हो जाएगा। तो 18 ब्रैकेट 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये जो समीकरण है इसे हमें सोल्व करना है। तो 18 को 44 से गुणा करेंगे, तो 18 को 44 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। 752 प्लस 20f। तो यहाँ पे अब क्या करें, हम क्या करें, गणितीय मान को एक तरफ ले लें और f वाला जो मान लिखा हुआ है इसको एक तरफ ले लें। 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। तो यहाँ पे ये आ गया 40 बराबर 2f। अब इसको सही से जमा लेते हैं, 2f को आगे लिख लें और 40 को इस तरफ। तो f बराबर आ जाएगा 40/2, यानी f का मान जो है दोस्तों वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है f, इसका मान क्या आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है आपको महिलाओं की संख्या। ये दो टेबल आपको दी हुई होती है। तो यहाँ पर ये है f का मान। सबसे पहले हम मध्य मान निकालेंगे। तो जो मध्य मान निकालेंगे तो मध्य मान कितना आ जाएगा, तो इसका मध्य मान आ जाएगा, सबसे पहला काम क्या कीजिए, 65 को 68 से जोड़ दीजिए। 65 को 68 से जोड़ लीजिए। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 65 और 68 में कितने का फर्क है, 3 का। तो इस 3 में आप 2 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाता है 1.5। जो 1.5 आएगा 1.5, 1.5, इसको हम 65 के साथ जोड़ लें। तो 65 के साथ जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 66.5। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 68, 71, 74, 77, 80, 83 और 86, इन सब में 3-3 का अंतर है। तो यहाँ भी हम 3-3 जोड़ते हुए चलेंगे। तो 69.5 ये हो जाएगा। इसके बाद 72.5, 75.5, 78.5 और 81.5 और ये हो जाएगा 84.5। अब क्या करना है, हमें इसमें विचलन का मान निकालना है। तो विचलन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना होता है। तो माना
कल्पित माध्य माना कल्पित माध्य बराबर, अब जो मध्य मान की जो टेबल है, इस टेबल में से लगभग बीच में से आप किसी को भी मान लीजिए। तो लगभग बीच में से अपन इसको मान लेते हैं। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ दोस्तों 75.5, इसको मैं मध्यमान मान रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाता है 75.5। अब जिसको आपने माना है वहाँ पर 0 लिख दीजिए। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा था? यहाँ पर सब जगह 3 का गैप आ रहा था। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे अपन 3, फिर वापस यहाँ से 3 का भी गैप, अगला फिर वापस 3 का गैप, तो 3 से 3 कदम और तो 6, फिर 6 से 3 कदम और तो ये 9। ऐसे ही 3, 0 से 3 कदम और 6, और फिर 3 कदम और 9। तो 0 के जो ऊपर मान हैं वो सारे ऋणात्मक मान होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ f को d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये d हमें यहाँ मिल गया इस जगह, तो ये d को f यानी इस वाली टेबल में जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 6 को करेंगे तो 24, 3 को करेंगे तो 9, 0 का 0, 3 का 21, 24 और 18। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो f वाली टेबल है इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मान आएगा 30, और इनको जोड़ेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस के जो मान हैं, माइनस के 18, माइनस के 24, माइनस के 9, इनको एक तरफ जोड़ लेंगे। 21, 24, 18 इनको एक तरफ जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ते हैं अपन 8, 4 12, 12 और 9, 12 और 9 21 हासिल 2, 2 2 4 1 5 माइनस 8, 4 12 1 13 हासिल 1, 2 2 4 5 और 1 6, तो 63। तो 63 में से 51 को घटा लीजिए, यहाँ मान आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो होगा 12। तो कल्पित माध्य विधि में x बार का जो मान होता है, माध्य का जो मान होता है, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमें दिया हुआ है 12, और सिग्मा एफ हमें दिया हुआ है 30। तो सबसे पहले काम क्या करें, यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं। तो मैंने 30 से काटा इसको, 3 से काटा 10 बार, और 3 से काटा इसको 4 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 75.5 प्लस 4/10। 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75.5 प्लस 0.4। अब इसको हमें जोड़ना है, तो किस तरह से जोड़ें हम सबसे पहले यहाँ लिख दिया मैंने 75.5, और यहाँ पे लिख दिया 0.4। ये 75.5, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। तो 5 को 4 से जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और ये 5 0 5 और ये 7। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 75.9। 75.9। ये दोस्तों पूरा का पूरा एक रफ कार्य है। ये क्या है,
रफ कार्य। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से इधर इसको नोट करना होगा। तो ये थे आपके आज के 2 क्वेश्चन।